दैट इज चिलेटिंग लिगैंड। पता किसी को इसके बारे में? व्हाट इज चिलेटिंग लिगैंड, बताओ। उससे पहले एक वर्ड हो रहा था डेंटिसिटी, ये तो बताया था मैंने, डेंटिसिटी पहले। डेंटिसिटी क्या होता है भाई? व्हाट इज डेंटिसिटी, बता पाते? डेंटिसिटी हम्म क्या नंबर ऑफ लिगेंड्स? दीपांशी, व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंटिसिटी साक्षी, number of coordinate bonds, number of coordinate bonds attached to central metal atom ना। डेंटिसिटी में तुमने कितने पढ़े थे? मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। नंबर ऑफ अटैचमेंट्स, नंबर ऑफ अटैचमेंट्स। मोनोडेंटेट में कितने बॉन्ड अटैच होते थे? एक बॉन्ड। बाइडेंटेट में कितने होते थे? दो बॉन्ड। उसी को क्या बोलते थे? नंबर ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते थे? डेंटिसिटी। अब वर्ड आ गया चिलेट, चिलेटिंग लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड, द लिगेंड विच फॉर्म, द लिगेंड विच फॉर्म, लिख सकते हो द लिगेंड विच फॉर्म रिंग with the central metal atom, the ligand which form ring with the central metal atom is known as chelating ligand. The ligand which form ring with the central metal atom is known as chelating ligand. सर एग्जांपल बताओ। ईएन का नाम सुने? ईएन का इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। अब ये जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर CH2, क्या बनाता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब एक बेंजीन नाम सुना है तुमने? बेंजीन के अंदर एक रिंग बनाता हूं मैं सर्कल टाइप। अब ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसीडर करो रिंग की तरह है। इस फॉर्म में इसके अंदर एक रिंग बनाते थे बेंजीन के अंदर। एग्जांपल दे रहा हूं बस, एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे इसका बना हुआ, किसका? ईएन का। द कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म रिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, मान लो CU है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो रिंग बनाए उस लिगेंड को कौन सा लिगेंड बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। ये तो क्या लिगेंड, और जो पूरा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? द लिगेंड विच फॉर्म रिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम। सर जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। अब जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। यही तो होता है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन अटैच हो? लिगेंड अटैच हो, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? चिलेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चिलेट, लिख सकते। And the complex formed by chelating ligand is known as chelate. अब जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना, ये तो पता लग गया सर चिलेटिंग लिगेंड होता क्या है। ऐसा लिगेंड जो रिंग बनाए वो चिलेटिंग लिगेंड होता है। जो चिलेटिंग लिगेंड है सर वो यूनिडेंटेट हो सकता है? नहीं होगा। वो कहां से स्टार्ट होता है? बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट भी हो सकता है, वो ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, वो टेट्राडेंटेट भी हो सकता है,
वो फुल या हेक्साडेंटेट भी हो सकता है। सर क्या करा रहे हो? कुछ नहीं, चिलेटिंग लिगेंड बता रहे हो ना सर। क्या होता है चिलेटिंग लिगेंड? एक ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाएगा, सर्कल टाइप रिंग बनाएगा, उस लिगेंड को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। बस इतनी सी बात है सर। चिलेटिंग लिगेंड तो बन गया। अब ये कितने टाइप का होता है? ये मोनोडेंटेट हो सकता है। सर मोनोडेंटेट होता क्या है? जो एक बॉन्ड बनाए। सर बाइडेंट से स्टार्ट होते हैं मोस्टली। कितने मिलेंगे? बाइडेंट। जैसे ईएन है, ईएन एक चिलेटिंग लिगेंड है। सर बिल्कुल है। कौन सा है? बाइडेंटेट है। ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, हेक्सा जैसे ईडीटी है। कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड्स जो रिंग बनाए उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। सर बाइडेंटेट भी बनाता चिलेट, ट्राइडेंटेट भी बना सकता है चिलेट, ये चारों बना सकते हैं। अगर मैं एक एक एग्जांपल ले लूं, इसका कोई एग्जांपल ले लिया, इसका कोई एग्जांपल ले लिया, इसका ले लिया और इसका ले लिया, चार कंपाउंड बनेंगे जो चिलेट बनाएंगे। ध्यान से सुनो, ये चारों के चारों चिलेट कंपाउंड बना सकते हैं। एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इनमें से? जिसमें सबसे ज्यादा लिगेंड होंगे। तो किसमें सबसे ज्यादा? तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। लिख सकते हो ना, द कंपाउंड कंसिस्ट मोर लिगेंड। एक ऐसे लिगेंड जो चिलेट बनाए वो नॉर्मल वाले से तो स्टेबल होते हैं, लेकिन सर चार ऐसे ले लिए कंपाउंड तो चारों के चारों चिलेट बनाते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा लिगेंड होंगे। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ लिगेंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये लिख देना, ग्रेटर द डेंसिटी, ग्रेटर द डेंसिटी, जितने ज्यादा लिगेंड्स अटैच होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स more stable will be, more stable will be chelating ligand। एक क्वेश्चन है, हाँ भाई दो कंपाउंड लिखे मैंने, CuNH36 और CuEN3। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ईएन वाला, क्योंकि ईएन कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड है, और इसमें कोई चिलेटिंग बना नहीं रहा। अब जो चिलेटिंग लिगेंड होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। लिख लेना, द कॉम्प्लेक्स ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्ट चिलेटिंग लिगेंड। जिनके पास चिलेटिंग लिगेंड होगा will be more stable, वो ज्यादा स्टेबल होगा। द कंपाउंड कंसिस्ट चिलेटिंग लिगेंड विल बी मोर स्टेबल, नॉर्मल वाले से, नॉर्मल वाले से। बहुत होगी बात चिलेटिंग लिगेंड की। मेन टॉपिक पर आते हैं आज के पर, जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दो थ्योरी कर चुके हैं, एक तो वर्नर थ्योरी करी, एक उसके बाद कौन सी थ्योरी करी थी? बीबीटी करी थी ना सर। वर्नर थ्योरी क्या थी? जो कि किसके बारे में बताई थी? घर पे पढ़े थे संडे को, कल पढ़ा था प्रियांशु? केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था केमिस्ट्री? झूठियां मत घर में पूछ क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना। तो भाई वर्नर थ्योरी बताते थे, स्ट्रक्चर के बारे में बता दी। दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इसके बारे में बताया था। फिर आई थी वीबीटी। सर वीबीटी ने क्या बताया था? तीन बातें बताई थी वीबीटी ने, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, और लेकिन सर बहुत सारी बातें और भी रहेगी, जैसे कलर के बारे में रहेगी, स्पिन के बारे में रहेगी। ये बातें कौन बताएगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो डालो हेडिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है CFT, क्रिस्टल
फील्ड। जब तुम डी ब्लॉक चैप्टर में थे तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, वो T2G वाली EG वाली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते थे, वो उसमें बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब देखो भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्या होती है साक्षी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सुनो भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनियो, कान खोल के। कोई पूरे पूरे चैप्टर में तुमने देखा, 10 दिन हो गया इस चैप्टर को चले हुए, 10 के 10 दिन में तुमने देखा है, एक तो मैं बोल रहा हूँ हर एक दिन वर्ड सेंट्रल मेटल एटम, आई थिंक कोई भी दिन ऐसा नहीं बोला होगा, एक बोल रहा हूँ लिगेंड, ये दो वर्ड तो मैं बार बार बोल रहा हूं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है, कौन सी अट्रैक्शन होती है, कौन सा बॉन्ड होता है, वो वाली अट्रैक्शन होती है। लेकिन सर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला कि इनके अंदर अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन वो अट्रैक्शन का नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर ये वर्ड तो सुना हुआ कहीं पे फिजिक्स में, क्या होता है, जब चार्जेस रेस्ट पर हो और उनके बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसने बोला कि मेटल मेटल के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, लिगेंड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, जर्नली लेके चले। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट ये लिखा है उसने। सर क्यों बनाया ये, काफी बात रहेगी, कलर के बारे में नहीं बताया था उसने, और स्पिन के बारे में नहीं बताया था। अच्छा, मैं उसके और कौन रह गया था, कलर हो गया, स्पिन हो गया, T2G EG लेवल के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, काफी बातें बताएगी CFT। तो पहला पॉइंट है पोस्टुलेट इसका कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, सर किसके बीच में, मेटल और लिगेंड्स के बीच में, बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। और याद रखना जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, नहीं, CFT बोला कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना, वो हम यहां पर आयनिक बॉन्ड लेके चलेंगे। कौन सा बॉन्ड, इन CFT। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करोगे बिल्कुल इजी लगेंगे। थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी ये है कि मेटल और लिगेंड के बीच में सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सर होती तो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सर बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, जब जब लिगेंड मेटल के पास आएंगे, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, वो अपने आप में टूट जाता है, वो जो लिगेंड्स हैं वे अपने आप, जो डी ऑर्बिटल है वो टूट जाता है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे किसको सर, सेंट्रल मेटल एटम को, तो जो डीजर्नेट डी ऑर्बिटल वो टूट जाता है। लेकिन उससे पहले हमें पता लगना चाहिए डीजर्नेट डी ऑर्बिटल का क्या होता है। देयर आर 5 डीजर्नेट डीजर्नेट का होता है जिनकी इक्वल एनर्जी हो। देयर आर 5 डीजर्नेट ऑर्बिटल, कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5, 5 होते हैं डी के अंदर। नाम क्या क्या होता है इनका, DXY, DYZ,
डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर वाई। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं सर, ये कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। इन सब की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इन सब की एनर्जी स्टार्टिंग में क्या होती है? सेम होती है। दे ऑल हैव, लिख लो, दे ऑल हैव इक्वल एनर्जी। सर क्या करा रहे हो? कुछ नहीं, सीएफटी पढ़ा रहा हूं ना सर। सीएफटी होता क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सर होती क्या है थ्योरी? भाई मेटल और लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सर कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। फिर सर जो डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या होती है? इक्वल एनर्जी होती है। क्या होती है? इक्वल एनर्जी होती है। सर कौन कौन से होते हैं? 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ठीक है सर, और बताओ। सर इनकी शेप भी तो होती थी ना, कुछ पढ़ी होगी ना, शेप ऐसे बनाते थे। जैसे डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई कैसे बनाते थे? डी एक्स वाई की शेप और ऐसे बनाते थे ना। डी एक्स वाई की शेप बनाते थे, सबकी ऐसे बनाते थे ना। एक्स और वाई के बीच में यहां पे भी एक्स होता है, माइनस का एक्स, यहां पे क्या होता है? वाई। डी एक्स वाई की ऐसी शेप होती है। डबल डबल देखा होगा, सुना होगा नाम। डी वाई जेड की शेप बनाना। यहाँ पे क्या ले लोगे अब की बार? यहाँ पे वाई ले लिया, यहाँ पे जेड। वाई और जेड के बीच में बना, तो यहां से स्टार्ट करो, 8 बनाना बस। बस बना लो शेप सबकी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक, कैसे बनेगी? अब की बार यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे जेड ले लिया, सेम शेप है। ठीक, 3 तो ये हो गए। अब तीनों को एक बार ध्यान से देखो। ये जो शेप बनी है किस किस के बीच में बनी है? एक्स और जेड के। इधर भी एक्स और जेड के, इधर भी एक्स और जेड के बीच में बनी है ना, ये बिटवीन बनी है ना। तो ये तीनों की तीनों पोजीशन को क्या बोलते हैं? ये बनी है इन बिटवीन द एक्सिस। कहां पर बनी है? इन बिटवीन द एक्सिस। सर ये बीच में बनी है, एक्सिस के बीच में बनी है, तो इन तीनों शेप को क्या बोलते हैं? बिटवीन द एक्सिस। दो बच गई, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। बना के देखो भाई इसको, देखते हैं किसको याद है। 11th क्लास की बात है ना। डी एक्स स्क्वेयर डैश होता है, वो माइनस नहीं होता, वैसे लिख देते हैं इसको। इसकी तो ऐसे बनाएंगे भाई, अलोंग द एक्सिस। दोनों कैसे होती हैं? अलोंग द एक्सिस। देखो भाई ये दोनों ऐसे बनाएंगे। अब तुमने ध्यान से देखो, डिफरेंस देखो भाई इसमें और इसमें। ये बनाई मैंने बीच में, बीच में बनी। ये कहां पर बनी? एक्सिस पर बनी है। कहां पर बनी है? एक्सिस। ये देख लो, ये कहां पर बनी है? अलोंग द एक्सिस। ये बीच में बनी है, ये कहां पर बनी है? अलोंग द एक्सिस। तो ये दोनों कहां पर होती है? अलोंग द एक्सिस होती है। वो तीन वाली कहां पर होती है? बिटवीन द एक्सिस होती है। सर इन तीनों पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इनको क्या बोलते हैं जब पांचों की एनर्जी सेम हो? तो डीजर्नेट। क्या बोलते हैं? डीजर्नेट। सर यहां तक बात समझ आ गई? दो पॉइंट बताए आपने। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दूसरी बताई सर डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की पांचों एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सर जब लीगेंड है ना मेटल के सामने आएगा, सर मेटल से जब अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि वो तो होना है। अगर कोई कंपाउंड बनाना चाहते हो तो दो ही तो चीज बताई, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। जब वो सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगेंड आएंगे ना, व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या होंगे, जो 5 डीजर्नेट डी ऑर्बिटल है ना, जो 5 ये डीजर्नेट डी ऑर्बिटल टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। सर किस में टूट जाएंगे? दो स्टेट्स में टूट जाएंगे। देयर विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ 5 डीजर्नेट ऑर्बिटल्स। सर जो 5 डीजर्नेट ऑर्बिटल है वे दो भागों में टूट जाएंगे। सर कौन कौन से दो भाग बताए थे? T2G और, तो लिखो, when the ligands approaches central metal atom, when the ligands approaches central metal atom, there will be splitting of डीजर्नेट d orbitals into 2 एनर्जी लेवल। सर 2 एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। और इसी टूटने को ही बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दैट स्प्लिटिंग इज नोन एज, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज। सर कोई पूछ ले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है, तो यही होती है द ब्रेक डाउन या द स्प्लिटिंग ऑफ डीजर्नेट डी ऑर्बिटल्स इनटू 2 एनर्जी लेवल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिखो जी। अब करते हैं वही डायग्राम से, समझते हैं होती क्या है। यहां तक हो गया, पोस्टुलेट हो गए। अब सर तोड़ के दिखाओ कैसे टूट गए। सुनो भैया, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है दो टाइप की होती है। एक तो होगी, 2 टाइप की होती है। एक तो होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल शेप पढ़ी थी ना कल। एक होंगे, ऑक्टाहेड्रल में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर था? 6 था ना। और एक थी टेट्राहेड्रल। दो कॉम्प्लेक्स की पढ़ेंगे हम, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग, एक पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिट। सर इंपॉर्टेंट कौन सी है? मोस्टली ये वाली आती है, ऑक्टाहेड्रल वाली। इसको देखते हैं भाई होती क्या है। तो डाल लो हेडिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral complex, in octahedral complex। सुनो भैया, कहानी सुनो पहले 2 मिनट तक, सारे शांत दिमाग में। दो टाइप की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, एक टेट्राहेड्रल में, एक ऑक्टाहेड्रल में। पहले कौन सी करेंगे? ऑक्टाहेड्रल। होगा क्या सर? एक सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगेंड है। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आएंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास आएंगे, सर सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली कौन से ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का। सर अगर डी ब्लॉक का होगा तो उसके पास 5 क्या होंगे? डीजर्नेट डी ऑर्बिटल होंगे। यहां तक बात क्लियर है? सारे पहुंच गए? अभी बताई थी ना, 5 डीजर्नेट डी ऑर्बिटल होंगे। सर जब 5 डीजर्नेट डी ऑर्बिटल है, उसमें आपने बताया था 3 तो थे, 3 क्या थे?
बिटवीन द एक्सिस वाले थे, दो क्या थे, अलोंग द एक्सिस। जब वो लीगेंड हमारे पास आएगा तो ये तो बताओ किस तरीके से आएगा, बिटवीन द एक्सिस आएगा या अलोंग द एक्सिस आएगा? दो तरीके से आ सकता है। मैंने बोला भाई वो जो आएगा ना वो कौन से एक्सिस आएगा, इन दो तरीके से आ सकता है। एक तो आएगा बिटवीन द एक्सिस, एक आएगा अलोंग द एक्सिस। तो लिखो व्हेन द लीगेंड व्हेन द लीगेंड अप्रोचेज, मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑक्टाहेड्रल के लिख रहा हूं, व्हेन द लीगेंड, जब लीगेंड सर किसके पास आएगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास, द व्हेन द लीगेंड अप्रोचेज सेंट्रल मेटल एटम, कौन सी एक्सिस है सर, बिटवीन या अलोंग, अलोंग द एक्सिस। जब वो अलोंग द एक्सिस आएगा ना, व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम अप्रोचेज द when the ligand approaches the central metal atom along the axis, जब वो along the axis आता है तो अब कौन सी स्प्लिटिंग होती है, there will be crystal field split, there will be crystal field splitting in octahedral में होगी, किसमें होगी, octahedral, किसमें होगी, octahedral। सर दूसरा पॉइंट, जब ligands when the ligands अप्रोच करेगा, अप्रोचेज सेंट्रल मेटल एटम, इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम। सर यहां पर अलोंग द एक्सिस आया, अब अप्रोच कर दे बिटवीन द एक्सिस, क्या कर दे, बिटवीन द एक्सिस। जब कौन सी स्प्लिटिंग होगी, देयर विल बी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये लिख दिया मैंने, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहां तक बात क्लियर है भाई? अगर बिटवीन द एक्सिस आएगा तो कौन सी स्प्लिटिंग होगी, बिटवीन द एक्सिस में टेट्राहेड्रल होगी, अलोंग द एक्सिस में ऑक्टाहेड्रल। सर अलोंग द एक्सिस कितने ऑर्बिटल हैं, अलोंग द एक्सिस में कितने ऑर्बिटल थे, दो। सर बिटवीन द एक्सिस में, सर दो कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, और सर बिटवीन द एक्सिस में एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड। अब सुनो भाई, ये कहानी थी अब तक की, बेसिक यहां से कहानी स्टार्ट हो चुकी थी। अब सुनो, जब एक लीग, पहले कौन सी कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की कर रहे हैं। जब एक लीगैंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तो लीगैंड्स के पास कौन सा चार्ज होता है, कितने लीगैंड्स आएंगे, बहुत सारे आते हैं, तुमने नाम बनाए देखे होंगे, 4 आगे, 5 आगे, 6 आगे। जब लीगैंड्स के पास आएंगे तो उनके पास चार्ज है नेगेटिव, 6 लीगैंड आपस में साथ में आए, 6 के 6 के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, 1 2 3 4 5 और 6 लगा दी। अब जब ये नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे आ रहे हैं तो इनमें कुछ एक चीज भी तो होती होगी जिसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन। क्या होती होगी, रिपल्शन तो होती होगी। जब ये आते हैं व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम देयर विल बी रिपल्शन, यहां पर सब रिपल्शन इन बिटवीन द लिगेंड्स, इन बिटवीन द, जब रिपल्शन होगी तो क्या होता है, दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, एनर्जी क्या होती है, एक बार इंक्रीज होती है, दूर दूर जाते हैं मतलब एनर्जी इंक्रीज। तो लिखो व्हेन द when the ligands approaches metal atom,
मेटल आयन, देयर विल बी वहां पर क्या होगी, रिपल्शन होगी, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन लिगेंड्स, लिगेंड्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस देयर विल बी increment in energy of free ion, there will be increment या raise in energy of free ion, free ion का मतलब सेंट्रल मेटल एटम की बात होगी। यहां तक बात क्लियर है भाई। जब वो आएगा तो लिगेंड्स में रिपल्शन होगी, जब रिपल्शन होगी तो क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। सर किसकी होगी एनर्जी इंक्रीज, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं ये समझाने के लिए, मान लो तुम हो भाई, ठीक, तो मैं पता लग जाए कि आज तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आएगा, मतलब जो जिसके साथ तुम्हारा लगाव बढ़िया है, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, जो भी है, आते मेहमान आते हैं, तो एक्साइटमेंट थोड़ी सी इंक्रीज होती है दीपांशी। जब कोई आता है, जब कोई आएगा, मान लो ये बता दिया भाई आज कोई घर पर आने वाला मेहमान, एनर्जी इंक्रीज होती है, बिल्कुल होगी। लेकिन जैसे ही तुम घर पर जाते हो, वो लग जाए पता, ये तो बिल्कुल करीब का भाई, बहुत करीब का है, तो एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मैंने बता दिया, रिलेट करना एग्जांपल से, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर यहाँ पे मैं बैठा, मान लो फोन आ गया तुम्हारा भाई, मेरे पास आ गया फोन, भी उसको भेज दो, मैं बोल दूंगा भाई जा भाई प्लीज से तेरे घर से फोन आया हुआ, कोई मेहमान आए हुए हैं, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होगी, कौन आया होगा। लेकिन जाके पता लग जाए इसके मामा का, बुआ का लड़का आ गया, तो ये और ज्यादा खुश होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में लिगेंड्स आए, लिगेंड्स में क्या हुई, रिपल्शन हुई, तो मेटल एटम एक्साइट हुआ भाई, लिगेंड्स आ रहे हैं तो थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी उसकी, बढ़ गई। फिर क्या पता लग गया उसको, जो लिगेंड्स आ रहे हैं ना, वे अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। अब जब जैसे ही पता लग गया अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, जो उसके साथ ज्यादा रिलेट करेंगे, तो अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी और बढ़ जाएगी, ना। बस बिल्कुल सेम केस है। मान लो ये लिगेंड्स थे, सॉरी ये 5 डीजर्नेट ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5 थे। अब जैसे ये 5 थे, इनको पता लग गया कौन आ रहा है, लिगेंड्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, सबकी पांचों की एनर्जी बढ़ेगी, पांचों की एनर्जी बढ़ के, एक सेकंड में इसको नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं, प्रॉपर डायग्राम बनाना चाहिए। 1 2 3 5 थे भाई। अब मेरे को पता लग गया कोई लिगेंड्स आ रहे, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ गई, यहां पे चले गए, एनर्जी बढ़ गई, 1 2 3 4 एनर्जी बढ़ गई। ये कौन कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ठीक है भाई, एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, रिपल्शन की वजह से। ये क्या होगी, एवरेज एनर्जी होगी, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी। अब इसको पता लग गया, जो लिगेंड्स आ रहे हैं ना, जो मेहमान आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस। अब इसको पता लग गया, लिगेंड्स 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 अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, लिगेंड अप्रोचेस, लिगेंड्स जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, तुम बैठे थे, मान लो भारती है, प्रिंस है, एग्जाम्पल थोड़ा सा ठीक करते हैं, भारती है, प्रिंस है। अब फोन आ गया, जैसे सुदीप अंकल का फोन आ गया कि इन दोनों को भेज दे घर पे, कोई मेहमान आए हैं, ठीक है। एक बार दोनों एक्साइट होंगे, एनर्जी इंक्रीज होगी। अब एवरेज एनर्जी होगी, मतलब ये एक्साइट हो गए, मतलब थोड़ी सी खुशी हुई। फिर जाकर पता लग गया वो जो आए हुए मेहमान, उनसे प्रिंस की नहीं बनती,
तो प्रिंस तो क्या हो जाएगा, दुखी। प्रिंस की एनर्जी डाउन की, वे सोचेगा कब जाएंगे वे, इसकी एनर्जी डाउन। लेकिन मान लो वो भारती के साथ बढ़िया बॉन्डिंग है, तो भारती की एनर्जी इंक्रीज। तो जब लिगेंड्स हैं 5 है, ये 5 में से इनको पता लग गया भाई कोई आ रहा है, लिगेंड्स आ रहे, तो एनर्जी बढ़ गई, एवरेज एनर्जी होगी। फिर पता लग गया लिगेंड्स कैसे आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, अलोंग वालों की। सर अलोंग वाले कौन कौन से हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर घटेगी किसकी, जिसके साथ नहीं बनती, किसकी घट जाएगी, इसकी घट जाएगी। तो मान लो ये यहां से थी, एवरेज थी, इनकी एनर्जी तो बढ़ गई और इनकी एनर्जी घट गई। 3 की तो एनर्जी क्या होगी, घट गई, और इन 2 की एनर्जी बढ़ गई। भाई बता दियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल तुरंत बना रहे हो ऑन द स्पॉट। ये कौन हो गए मेरे, 3 हो गए ना, 1 2 3, नाम लिख दो इसके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक, ये नीचे चले गए, ये इंक्रीज हो गए। जो नीचे चले गए कितने हैं, 3। इनके लिए एक वर्ड बना दिया, स्पेशल वर्ड, जिसकी एनर्जी डाउन होगी। मान लो जैसे इस प्रिंस की एनर्जी डाउन होगी, तो इसको क्या बोल देंगे घर वाले, मान लो रिश्तेदारों को देख के कहीं ये हो जाए, दुखी हो जाए, मतलब कोई आ जाए घर में, तो उनको बोलते हैं ना ये रोम, तो मतलब जो भी वर्ड है उनके लिए कुछ वर्ड यूज कर दिया, T2G। क्या वर्ड यूज कर दिया, T2G। 3 हो गए ना, T2G, टोटल 3 हो गए, T2G। अब जिसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उसको क्या बोलते हैं भाई, देख कोई भी बोलते हैं ना, जैसे कोई बड़ा है, ये लोग देख कर, लोग को देख कर खुश हो जाता है ये भी इंसान, तो उसको बोलते हैं ईजी, इसको बोल दिया ईजी। तो T2G और ईजी, ईजी में कौन कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। नीचे कौन है, T2G, 3 हो गए। हाँ भैया आगे सुनो। अब कोई पूछेगा, अब मैंने बीच वाली लाइन खींच दी ना, एक डॉट डॉट वाली, अब कोई मैंने बोला कि किसी की एनर्जी इंक्रीज होगी, किसी की एनर्जी डिक्रीज होगी। कोई पूछेगा सर कितनी होगी इंक्रीज, कोई पूछेगा सर कितनी डिक्रीज होगी। मैं बोलूंगा ये थी बीच वाली मीन एरिया, ये क्या था, बीच का, ये सीधा था ना, यहां तक एनर्जी सबकी पहुंची थी। यहां से एक बीच में से एक लाइन निकाल दी, जिसको सेंटर वाली लाइन, क्या निकाल दी, सेंटर वाली लाइन। इसको बोलते हैं बारी सेंटर, क्या बोलते हैं, बारी सेंटर, बारी सेंटर। अब जो ईजी था उसकी तो एनर्जी क्या होगी साक्षी, इंक्रीज। सर कितनी इंक्रीज होगी, सर इंक्रीज होगी तो प्लस में होगी ना, इंक्रीज का मतलब प्लस। जीरो पॉइंट सिक्स, कितनी, 0.6। सर किसका 0.6, सर ये टोटल मामला है ना पूरा, देखो एक बार ये क्या है, कुछ क्या हो गए ऊपर चले गए, कुछ क्या हो गए नीचे चले गए, बीच में इतना एनर्जी का डिफरेंस आ गया, ऊपर वाले की एनर्जी यहां तक पहुंच गई, नीचे वाले की एनर्जी यहां तक पहुंच गई। अगर सर मैं डिफरेंस की बात करूं, ये सर क्या है, मेरा टोटल डिफरेंस है। सर इस पूरे डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टोटल कितना चेंज आया। मान लो मैंने बोल दिया इसकी एनर्जी होगी 50, इसकी एनर्जी होगी 5, तो कितने का डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस आया ना। डिफरेंस को तो मैथ में किस तरह नोट करते हो, डेरिवेटिव डेल्टा, याद आया डेल्टा, तो मैंने जस्ट लिख दिया, ये क्या आ गया, डेल्टा। सर ये तो बताओ, आप डेल्टा तो बोल दिया, लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में लगा दिया डेल्टा ओ, क्या, डेल्टा ओ। सुनो दोबारा से, यहां तक तो आगे सबको क्लियर होगा। सर ये जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस है, एक की घटगी, इसकी घटगी, इसकी इंक्रीज होगी, कितनी घटी, मान लो इसकी रहेगी 5, इसकी होगी 50, डिफरेंस कितने का आया, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ क्या बोलते हैं, लिख भी लो, डेल्टा ओ। ये होता है क्रिस्टल फील्ड
स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। टाइम तो नहीं होने वाला अभी, कोई नहीं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सर होती क्या है ये एनर्जी? द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, लिख सकते हो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। सर कौन कौन से हैं ये? T2G एंड EG। सर ये T2G और EG क्या है? T2G और EG इनको बोलते हैं टर्म सिंबल। क्या बोलते हैं? टर्म सिंबल। सिंबल को, टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कुछ सिंबल बना दिए, टर्म सिंबल। अब सुनो भाई, सर टोटल कितने आदमी थे? 5। 5 थे ना, ये 5। 5 में से सर 3 की तो एनर्जी कम होगी जब उनको पता लग गया कि कोई आ गया मेहमान। 2 की एनर्जी बढ़ गई। सर जिनकी बढ़ गई उनको बोल दिया आपने EG, जिनकी घट गई उनको बोल दिया T2G। सर एवरेज कितनी? एवरेज को आपने क्या बोल रहा? बारी सेंटर, मतलब ना घटी ना बढ़ी को सेंटर से लाइन खींच दी। सर ये बताओ, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर, ये थी ना एवरेज एनर्जी, सेंटर से सर कितनी बढ़ी? 0.6, वो भी प्लस में। सर 0.6 किसका? ऑफ डेल्टा ओ। 0.6 डेल्टा ओ इस बढ़ गई हर एक की। इसकी भी इतनी बढ़ गई और इसकी भी इतनी बढ़ गई, क्योंकि 2 आदमी थे ना। टोटल सर कितनी बढ़ गई? 0.6 उसकी बढ़ गई, 0.6 उसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई टोटल? 1.2 सर बढ़ गई। अब एक तुमने वर्ड सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये था फिजिक्स की बात। अब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं कभी? खेले होंगे ना, 5-10 रुपए लगा के, 50 रुपए 100 रुपए लगा के खेले जरूर होंगे एक बार से उन्हें। तुमने नहीं खेले होंगे, इन्हें जरूर खेले होंगे। खेले ना? अरे हाथ बढ़ लो, टाइम का है। खेले ना? मान लूडो का मैच कर लिया 50 रुपए का पेटीएम गेम्स पर, ठीक है? 2 का मैच है, 2 के बीच में मैच है। एक जीत गया 50 रुपए, तो दूसरे ने 50 हारे होंगे। अगर एक ने आदमी ने 50 रुपए जीते, अगर एक की एनर्जी बढ़ गई तो दूसरे की कितनी? जितनी बढ़ी है उतनी घटी होगी। शरीर की बढ़ गई कितनी? 1.2, तो 1.2 घटानी भी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? सर आदमी कितने हैं? 3। टोटल तीनों की एनर्जी क्या घटानी है? 1.2 घटानी है। तो एक के बट्टे कितने होंगे भाई? 0.4 आ गई ना। हर एक आदमी की 0.4 0.4 0.4 घटानी पड़ेगी ना। तो माइनस का 0.4 माइनस लगा दी, क्योंकि प्लस का मतलब बढ़ा दी, माइनस का मतलब घटा दी। तो कितनी घटानी पड़ेगी? -0.4 डेल्टा ओ। हर एक की घटानी पड़ेगी ना। 0.4 0.4 0.4 बढ़ाने के लिए 0.6 0.6 0 क्लियर है चीज? सर बीच में कौन है? बारी सेंटर। इसकी कितनी एनर्जी है? 0। 0 से ऊपर कितने गए? 0.6 तक। सर नीचे कितने गए? 0.4 तक। माइनस क्या डिनोट करता है? एनर्जी कम होगी। प्लस क्या डिनोट करता है? या मैं यूं कहूं, बाहरी सेंटर से ऊपर वाला एरिया प्लस का, नीचे वाला एरिया माइनस का। सर इसी स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral कॉम्प्लेक्स। octahedral कॉम्प्लेक्स। सर होती क्या है? एक लाइन में बताओ। Eg और T2G का बनना लिगेंड्स के आने से, अलोंग द एक्सिस आने से, Eg का ऊपर जाना, T2G का नीचे जाना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral कॉम्प्लेक्स। आई होप आया होगा समझ। और तो कुछ नहीं रह गया ना इसमें। सर डेल्टा हो क्या होता है एक बार ये बता दो।
डेल्टा ओ, सुनियो भाई एक बार, डेल्टा ओ था, डेल्टा ओ तुमने देखा कि एनर्जी में कितना डिफरेंस आया जब वे टूटे। क्या मैं इसको ये बोल दूं, यही तो है मेरी स्प्लिटिंग। ये तो एनर्जी, जो इतना एनर्जी का डिफरेंस है उतने ही तो टूटे है ना। वो उसका ऊपर जाना, इसका नीचे जाना, उन दोनों में डिफरेंस आना, इसका 5 जाना, इसका 50 जाना, यही तो था ना। तो इसी को तो बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डेल्टा का मतलब चेंज, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं डेल्टा टी लिख देता तो टेट्राहेड्रल, डेल्टा का मतलब सर 0.6 का मतलब एनर्जी का इंक्रीमेंट होना। सर 0.6 क्यों लिया आपने, तो कितनी बढ़ गई, एक की बढ़ गई 0.6, दोनों की कितनी बढ़ गई 1.12, घटानी भी इतनी पड़ेगी, तो माइनस का 0.4, माइनस का 0.4, माइनस का 0.4। दैट्स फॉर द डे। कल करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की थ्योरी, ऐसे ही बताऊंगा। फिर करेंगे एप्लीकेशन, एक दिन और लगाएंगे। जा सकते हो केमिस्ट्री वाले, जाओ मैथ वाले बैठे।